हमारा, इसकी छटा महान है, एक ही ध्वज है एक तिरंगा, अद्भुत इसकी शान है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, रत्नाकरा ध्यात बना, गुरुजी ने एक जगह कहा है कि विकट परिस्थिति में भी अनुकूल परिणाम निकालने वाला ही आगे की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। उनका बड़ा व्याख्यान है वो। तो उस समय के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोला है 45 के आसपास, 1945 के आसपास। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि न तो हम आपातकाल में थे, न थे किसी अन्य ऐसी समस्या में थे। हमने सुख के ही दिन देखे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो 90 के बाद जो काम पर है उनको बहुत कठिनाइयां नहीं है, सब अनुकूलता ही अनुकूलता थी, प्रतिकूलताओं का सामना नहीं करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी प्रतिकूलता में रहे, तो उसमें हम कहाँ खड़े थे। मैं नहीं कह रहा कि हमारी संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उस विषय में मैं जा ही नहीं रहा। मैं जिनकी कम हुई उनको भी मैं हाथ भी खड़े नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ वर्ष ही ऐसा था। सब कार्यकर्ता वैसे हो भी नहीं सकते, अपेक्षा करना भी ठीक नहीं है कि सब के सब कार्यकर्ता एक क्षमता के हो जाएंगे। अब पांडे जी की चर्चा आई तो पांडे जी, मैं ऋषिकेश रहता हूँ तो आप ही पास के विद्यालय में मैं देखता हूँ रविवार के शाम के लिए कर सकते हैं ना, अपने लिए कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिशु मंदिर की जो स्थिति है वही विद्या मंदिरों की भी होती हुई आ रही है, क्योंकि हमने 5 साल का आंकड़ा भी डॉक्टर साहब के साथ बैठकर विश्लेषण किया। तो अपनी कार्य योजना का प्रकार क्या होगा? भाई विद्यालय तो वो है जहां बच्चे आए, और बच्चे कब आएंगे? जब हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत व्यवस्थित होगी। अन्यथा मत लेना, अभी प्रधानाचार्य जी का इंटरव्यू किया था, साइंस ग्रुप के लोग आए थे, तो बहुत मन मेरा खराब हुआ उस दिन। मैं आधे से ही चला भी गया था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फार्मूले पता नहीं थे, और एक आचार्य को तो मुझे बोलना पड़ा कि तुम्हें किसने आचार्य बनाया। प्रत्येक विद्यालय में वो पाठ्यक्रम जो प्रांत के द्वारा निर्धारित है वो विद्यालयों में होना चाहिए, और उसके बाद जो विषय प्रमुख है वो होना चाहिए। और हमारे जो समय सारणी है, तो समय सारणी को बनाते समय ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी को कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कि कितना कार्बोहाइड्रेट या किस भोजन में क्या मिलता है। ऐसे एक चार्ट आता है, वो चार्ट हमने लगा रखा है। ऐसे एक शारीरिक कक्ष होना चाहिए, ऐसे ही दूसरा योग का कक्ष होना चाहिए। योग कक्ष में योग के ऐसे तो सारे जो अंतर्गत जो 5 बिंदु है, नियम के जो 5 बिंदु है, हम उसको जब क्रियान्वयन करेंगे तब तो हम अपने वंदना सत्र में या अन्य सत्रों में उसको हम अपने कुछ कहानी कथा के माध्यम से उनके 8 नियम के बारे में, नियम के बारे में हम बता सकते हैं क्रमशः। तो वो किराए पर था, उनकी स्थिति थोड़ी डामाडोल हो गई थी, मुझे जानकारी मिली। तो हमने अब विद्यालय खाली थे हमारे उस समय, तो उन्हें आवास भी दे दिया था। विद्यालय बैठक कक्षा तक तो पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन जो आधारभूत पूरी जानकारी दी जाती है। दूसरे प्रयास हमने अभी 1 वर्ष से किया है
जो हमारी ये बाहर का बोध विशाल पक्ष उसमें हमने आधारभूत विषयों की क्रियान्वयन के लिए पूरा जनरल अलग अलग चार्ट बनवाए हैं। और 9 से 12 तक 3 दिन योग शिक्षा प्रत्येक कक्षा में बंदना के समय एक बार कर वहीं पर योग शिक्षा प्रतिदिन कराई जाती है। नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा कक्षा 6, 7, 8 में 3 दिन ये समय सारणी में ये सारे आचार्यों को आना चाहिए, सारे आचार्यों को एक साथ रिसर्च करते रहना चाहिए। यदि सब कोई एक साथ रिसर्च करते बढ़ेगा तो उनके पास कोई समस्या नहीं। श्रीमान युद्धवीर जी बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक वर्तमान समय में प्रारंभ प्रचारक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हम सब रामनवमी आंदोलन में सब रोम लगे, बहुत अच्छा अनुभव रहा। इस राम जन्मभूमि में कुछ और भी दायित्व थे हमें, तो ऐसा किसी न किसी दायित्व थे। ऐसा कौन कौन सभी लोग हैं फंड से बैठते हैं, वही सारा विषय फंडों की फंड की बैठक में और बैठक में किसी को बुलाया प्रत्येक फंड में फंड पालन बनाएगा। जिला कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उनमें से फंड के पालन बनाते थे। और मेरा इसमें निवेदन है कि अपने में से जो भी कुंभ में इस नेत्र कुंभ में सेवा देना चाहते हैं, ठीक है ना, आप देवे सबसे अच्छा है। और भी जो अपने कार्यकर्ता हैं तो एक 5 दिन का कम से कम समय लेकर के आए, और ये जो नंबर दिया हुआ है तो मुझे बता सकते हैं वो कब आएंगे, तो उनकी हम कौन से सेंटर पर वो व्यवस्था में सहयोग करें, उनके रहने की खाने पीने की सब व्यवस्था हम करेंगे। तो वो ऐसा 5 दिन या 7 दिन कम से कम, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो 1 महीना 2 महीना देने वाले नहीं, वो सब भी यहाँ पर रहेंगे। यहाँ के भी सारे अपने संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक भी इसमें भी सहयोग कर रहे हैं, तो जो भी समय दे सकते हैं वो भी जरूर बता सकते हैं। ऑफ लर्निंग या एक और तरह से कहा इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग। बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। इसका पूरा एक मॉड्यूल दिए गए है कि इसको कैसे करना है, और इसमें पूरा रिपोर्ट कार्ड सरकार देने वाली है। जब तक वो नहीं देती तब तक हम अपने विद्यालय का अपने आधार पर कर सकते हैं। हम कई विद्यालय ऐसा कर रहे हैं, हमारे विद्यालय उसमें शामिल है। अब आप इन 2 शब्दों को पढ़िए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन। सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है इसका आकलन, सजा के रूप में आकलन नहीं, मूल्यांकन हो गया वो। पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई बच्चा ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसको ज्यादा मिलेंगे, कोई कम दे रहा है तो उसको कम मिलेंगे। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, यानी आकलन के तरीके से ही वो सीखने के लिए प्रेरित हो। ये हुआ, ये असेसमेंट, ये विद्यालय आधारित है। तो इसके लिए अलग से पूरा विषय लिया जा सकता है, काफी डिटेल में है, बहुत गहराई से समझने का है। निष्ठा करके एक ऐप है, वेबसाइट भी है, निष्ठा सब जानते होंगे हमारे, NISTHA, निष्ठा। कोई योजना बनाकर करते हैं, कोई परंपरागत ढंग से करते हैं, जैसे चल रहा है वैसे करते हैं, और कुछ लोग इनोवेशन करके करते हैं। लेकिन एक विद्यालय का प्रधानाचार्य उस विद्यालय का चलता फिरता परिचय होता है, ऐसा बताते हैं हमारे अधिकारी। चलता फिरता परिचय यानी वो जैसा नेतृत्व देंगे वैसे विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां होंगी या सब प्रकार का वातावरण होगा। तो आज हम उस पर हम अपने विद्यालय स्तर पर क्या क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, आप सबका बड़ा अनुभव है। कई लोग इसमें 20 से 25-30 वर्ष से
अपने विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को चला रहे हैं। तो हम दोनों लोग, मैं यहाँ से मैं भी बातचीत करूंगा और आप भी वहां से अपने अनुभवों को बताएंगे। हम सब जानते हैं कि किसी भी विद्यालय के प्रधान शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए उस विद्यालय की इमेज बनानी पड़ती है। विद्यालय की इमेज कैसी है? हर अभिभावक आज सक्रिय है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए वो चिंतित रहता है। वो पूछता है कि कहाँ पढ़ाई अच्छी। मैं भी कोई पेडागोजी की बात भी नहीं करूँगा, कोई शिक्षण पद्धति की भी बात नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो विद्यालय स्तर पर छोटी छोटी शैक्षिक गतिविधियां हैं, इनका हमने संचालन कैसे करना है, कैसे करना है। तो वो जब चिंतित रहता है तो आसपास के लोगों को पूछता है कि कौन सा विद्यालय अच्छा है। तो 10 मिनट का समय रहेगा, उसमें भी कम समय में भी अपनी बात कर सकते हैं। आदरणीय दोनों बंधु भाई साहब आए हो, 15 मिनट तक अपना समय। बालिका शिक्षा के विषय पर विषय रखने के लिए मैं आप सबके सामने हूँ। तो अभी लॉकडाउन का जो समय एक लगभग 9 माह का हमने बिताया, तो इसमें यही अनुभव किया कि भगवान की मर्जी होती है तो हम सबको रोक भी सकते हैं, और भगवान की मर्जी हो तो हम सभी को चला भी सकते हैं। अभी जैसे सब लोगों को जानकारी है कि कोविड काल के कारण विद्या भारती मानक परिषद का जो काम था वो प्रत्यक्ष तो नहीं हो पाया, लेकिन तब भी ऑनलाइन के माध्यम से हमने वहाँ पर कुछ कार्यक्रम किए। 6 जून को उत्तराखंड सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सक्रिय असेसर थे, उसमें से अपने उत्तराखंड के ऐसे 20 असेसरों को जूम मीटिंग में जोड़ा था। पत्रक आया है, उसमें ऐसा हो रहा है केवल 2 विद्यालयों ने अन्य विद्यालय जोड़ा है, डोईवाला के अलावा और किसी ने कोई विद्यालय जोड़ा है तो एक बार बता देंगे तो मेरी जानकारी भी क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक जो मेरे पास आया है तो उसमें 10 विद्यालय अन्य हमने इस बार जोड़े, 9 विद्यालय जानकी नगर विद्या मंदिर बोडवार ने और 1 विद्यालय डोईवाला ने अन्य उसमें जोड़े थे। तो की आचार्यों की और अभिभावकों की अभिव्यक्ति है, रचनात्मक अभिव्यक्ति। बच्चा शैक्षणिक गुणवत्ता तो कक्षाओं में परीक्षाफल में दिखाता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा है वो इस प्रकार से लेखन के माध्यम से पत्रिका में आनी चाहिए और आती भी है। लेकिन कुछ सभी को नमस्कार। पिछले लगभग 5 वर्ष से हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा में डिजिटलाइजेशन किया जाए। इस पर पिछले लंबे समय से काम चल रहा है। कोविड में इसका उपयोग करने का हमें अच्छा मौका मिला। नमस्ते। पृथ्वी कुल 5 वर्षों से अधिक समय से विद्या भारती उत्तराखंड में डिजिटल विद्यालय और डिजिटल लिटरेसी के कार्य करने में लगा है। विद्या भारती उत्तराखंड के प्रधानाचार्य, आचार्य, छात्र और अभिभावकों ने डिजिटल टूल के उपयोग से शिक्षा को सुचारू रूप से चला पाने में कोई दिक्कत नहीं आई। उत्तराखंड प्रांत में प्रांत समिति संभाग प्रमुख किया कोविड काल विद्या भारती उत्तराखंड के विद्यालय द्वारा की गई सभी डिजिटल कोशिश की गई कि पिछले कुछ समय में खासकर कोविड काल में आप लोगों ने किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। हमने जो प्रांत के स्तर पर डेटा कलेक्ट किया उस पर कोशिश की इसका उपयोग करने की। एप्लीकेशन पे 91% स्कूल कनेक्ट हैं। 5 साल पूर्व पर आता हूँ, थोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूर्व में ही कहते थे, उस समय शायद वो स्वप्न लगता था, हम बता देते तो लगता था कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसका शिक्षा में कोई उपयोग होने वाला नहीं, परंतु कोविड ने वह कर दिखाया। चाहे कंप्यूटर हो गया, अब आपको अपने विद्यालय उत्तराखंड में खासकर इस स्थान पर हम हैं जहाँ पे हमारे पास संसाधन है, जहाँ एक संपर्क हम लाए, बाद में कॉपी हो गई, परंतु अब ये नहीं कि हमें उससे पीछे हटना है। स्मार्ट क्लास हो या किसी भी चीज से हमको ट्रेंड को वापस लाना है, कुछ ना कुछ ऐसी नई चीजों का उपयोग करते जाना है जो दूसरे हमसे कॉपी करें। एक प्रश्न है, कितने विद्यालयों में डेडिकेटेड आईटी टीचर जब मिलते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हमें क्या है, स्कूल चलाना हमारा मोटिव है, पर इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपको विचारों को तो स्प्रेड करना है ना। सब बहनों को नमस्कार, भुवन जी सब बड़ों को सबको स्पर्श सब एनईपी के बारे में और इस वर्ष अगले सत्र में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा।
मतलब तीन पॉइंट में मतलब इसका एनईपी का समझ सकते हैं। देश की अगली जनरेशन का बीज आपको बनाना है। अब रेडीमेड नहीं कि वही मैथ्स और फिजिक्स वही एनसीईआरटी का करिकुलम वही पढ़ा के नहीं। सेकंड पॉइंट ये है, एडवांस जो हायर एजुकेशन है उसमें भी है फ्लेक्सिबिलिटी दी है, सिलेबस में भी, करिकुलम में भी, क्या पढ़ रहे हैं उसमें भी, कैसे पढ़ रहे हैं उसमें भी। तो हमें प्रधानाचार्य को विद्यालय के बाहर सोचना शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्जन बन रहा है पृथ्वीकुल का, और आपको काफी विदेश वगैरह काफी आपने देखा होगा, लोग आए वहां पे उत्तराखंड में, अलग अलग दूर दराज के हमारे विद्यालय में भी गए। अभी छोटा सा मैं आपको नए वर्जन का छोटा सा रूप दिखा रहा हूँ, मोबाइल का है, वेब पे भी है, सोशल नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा है हमारा। अभी मैं चैलेंज देता था, अभी मैंने काफी समय से नहीं दिया, एग्जाम वगैरह थे, पर अब आप लोग अपने खुद के चैलेंज बनाएंगे। इस महीने के एंड तक आपका पूरा रेडी करके अप्रैल से इसकी फुल ट्रेनिंग, इसमें आप सारे टीचर्स को सबको इन्वॉल्व कराएं। बस इसी के साथ सबको नमस्कार। थोड़ा सा उन्होंने बताया कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ पे। ये कुछ रिपोर्ट्स दिख रही हैं सॉफ्टवेयर में जो आने वाली है, डाइस हो चाहे सब चीजें हो, ये इस प्रकार से बनाई गई है कि दिखा दीजिए। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, बच्चे की रिपोर्ट देखी है ना, आपको ऐसे दिखाते होंगे लोग आके, तो हमने इसी प्रकार से आपको दिखा दी इस बार। ये सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट्स हैं जो वेब वर्जन में। किसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हरिद्वार बनी है, किसी को भी बनानी होगी एडमिशन से रिलेटेड तो दे सकता है। धन्यवाद। मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक गीत के पश्चात अपने माननीय क्षेत्रीय संगठन जी का मैं मार्गदर्शन प्राप्त। प्रधानाचार्यों का ये सम्मेलन वर्षों से चल रहा है और अब हम इस सत्र में समापन की ओर अग्रसर है। इस वर्ग में, इस सम्मेलन में 129 प्रधानाचार्य अपेक्षित थे और उनमें से 115 प्रधानाचार्य उपस्थित हुए और जो हमारी संकुल व्यवस्था है उसमें से 14 संकुलों का यहाँ प्रतिनिधित्व हुआ। बहुत कोशिश की रिवाइवल करने की, लेकिन नोकिया दोबारा चला नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल कहते हैं, आभासी कहते हैं ना, कि आभास होता है कि हम उनके सामने बैठे हैं, लेकिन बैठे तो नहीं रहते हैं, वो अपने स्थान पर रहते हैं, हम अपने स्थान पर रहते हैं। वो आपदा एक प्रकार से संकट होता है, लेकिन उस संकट के निवारण के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढना पड़ता है। तो इस बार हम लोगों ने आज की तकनीकी के माध्यम से, फिर केवल तकनीकी नहीं, प्रत्यक्ष जा करके मैं उसी कालखंड में जब विद्यार्थी तक गया था तो